हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के बहुपद से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और महत्वपूर्ण प्रश्न में हम जैसा कि तुम देख रहे हो पीछे प्रश्न हमारा क्या है और हम बात करते हैं। प्रश्न है हमारे पास f ऑफ x एक बहुपद दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर। अगर इसका दो शून्य हो जाए तो इसके लिए कौन सी शर्त हमारे पास आनी चाहिए या कौन सा रिलेशन यहाँ पर आना चाहिए कि दो शून्य इसका शून्य हो, ये पता चल जाए। अब देखो, एक बार पढ़ने से कोई भी बात इस प्रश्न में क्लियर नहीं हो रहा है तो सबसे पहले तो समझते हैं कि त्रिघातीय बहुपद होता क्या है और उसके शून्यकों में क्या संबंध होता है। देन इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जो त्रिघातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद के सामान्य रूप को देखेंगे तो ये होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये त्रिघातीय बहुपद का सामान्य फॉर्मूला है। ठीक है, कोई भी त्रिघातीय बहुपद होगा जहाँ पर ए जीरो नहीं होगा, कोई भी त्रिघातीय बहुपद होगा तो इसी फॉर्म में तुम्हारा होगा। अब अगर मान लो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कई बार कि अगर बहुपद द्विघातीय है तो कम से कम दो शून्यक तो होगा। अगर एक घात वाला है तो एक शून्यक होगा और तीन घात वाला है तो तीन शून्यक बहुपद के होंगे। अब यहाँ पर बहुपद त्रिघातीय है तो मान लेते हैं इसके तीन शून्यक हैं, अल्फा बीटा और गामा। अच्छा, शून्यक क्या होता है? शून्यक ऐसा वैल्यू होता है जिसको इस बहुपद में अगर x के स्थान पर रख देंगे या चर के स्थान पर रखेंगे तो पूरे बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो अगर मान लो तीन शून्यक है अल्फा बीटा गामा, देन अगर हम लिखे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो ये होता है हमारा माइनस बी बट्टे ए के बराबर। अब b क्या है? जैसा कि तुमको दिख रहा है ना b, यहाँ पर ये अगर नहीं समझ में आ रहा है चलो हम बात कर लेते हैं। हमारे पास जो प्रश्न है उसी को पकड़ लेते हैं एक बार। एक्स क्यू है माइनस पी एक्स स्क्वायर, या दूसरा बहुपद रख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक बहुपद है 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ये एक बहुपद है। यहाँ पर अगर दोनों बहुपद की तुलना करेंगे तो ये 6 जो है, देखो एक्स क्यू और एक के स्थान पर 6 है तो एक बार मान 6 हो गया। इसी तरह से एक्स स्क्वायर अब b का स्थान पर -2 है, b का मान -2 हो गया, c का मान इसी तरह से 3 हो जाएगा और d का मान इस तरह से 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और अल्फा इंटू गामा ये बराबर होता है सी बट्टा ए, और अल्फा बीटा गामा ये बराबर होता है डी बट्टा ए। चलो जी, अगर थोड़ा कम भी समझ में आ रहा है बस इतना समझते चले जाओ, अभी समझ में आएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये बातें क्लियर होती हुई चली जाएगी। अब इस वाले बहुपद को यदि गौर से देखें, देखो हमारे पास क्या दिया है, क्या दिया हुआ है? p ऑफ x बराबर एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और माइनस आर, ये हमारे पास गिवन है, मतलब दिया हुआ है। इस बहुपद में अगर देखें हम a का वैल्यू, a मतलब एक्स क्यू का गुणांक, यहाँ पे कितना है? 1 है तो एक्स क्यू का गुणांक 1 हो जाएगा। b का वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये है माइनस पी। c का वैल्यू मतलब क्यू एक्स का गुणांक, ये है हमारे पास q, और यहाँ पर अचर पद यानी कि d बराबर यहाँ पर है हमारे पास r। इतनी बातें तुमको याद रखनी है। याद रखनी क्या, हमने लिख दिया, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो अब हमको पता क्या है, हमको क्या पता है? हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए। ये होता है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टा ए। हाँ, यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि बहुपद का शून्यक क्या है? अल्फा बीटा गामा। अब मान लेंगे तो यहाँ पर काम आसान हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी बट्टा ए। क्या रहा है कि दो शून्यक का योग शून्य चाहिए हमको। तो यहाँ पर यदि अल्फा प्लस बीटा मतलब हम कह ले कि 0 हो जाए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 हो जाएगा तो 0 प्लस गामा और बराबर माइनस बी। अच्छा, यहाँ पर देखो माइनस बी, तो b का मान क्या है? माइनस का p, तो माइनस और यह माइनस p हो जाएगा। a का मान क्या है? 1 है। इट मीन्स कि गामा बराबर हो जाएगा p। गामा बराबर क्या निकला? p। अच्छा, ये गामा बराबर जो p निकला है ये क्या है? एक शून्यक है। क्या निकला है? ये एक शून्यक है। गामा का मान p निकला है, इट मीन्स कि p क्या है हमारे पास? एक शून्यक है।
ठीक है, एक शून्यक है। p का मान यदि इस बहुपद में रखेंगे तो बहुपद का मान क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, अब लिखेंगे गामा बराबर p एक शून्यक है। ठीक है, अतः एफ ऑफ एक्स बराबर हमारे पास क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, ये दिया हुआ है। अब अगर हम रखें एफ ऑफ, रख दो गामा बोल दो या एफ ऑफ पी बोल दो, दोनों बराबर ही है, तो जहाँ जहाँ पी है एक्स है वहाँ वहाँ पी रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास सबसे पहले दिया कर लो 0, क्योंकि एफ ऑफ वाई या एफ ऑफ पी रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि एफ ऑफ वाई गामा या वाई बोल रहे हैं, एफ ऑफ गामा या एफ ऑफ पी बराबर क्या है, शून्यक है ना, पी शून्यक है, गामा शून्यक है, तो मान रखेंगे तो कितना होगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर रख लेते हैं क्या, एफ ऑफ गामा बोलो या एफ ऑफ पी ही बोल देते हैं, दोनों तो एक ही बात है, एफ ऑफ पी। एफ ऑफ पी जब रखेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पर क्या कर देंगे, हम पी का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा पी क्यू माइनस में पी इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो पी का स्क्वायर प्लस में क्यू इंटू पी और माइनस आर, और बराबर में क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसके बराबर में 0 होगा। और क्यों होगा ये बात किया हमने, ये पी क्यू हो जाएगा माइनस पी क्यू हो जाएगा प्लस में यहाँ पर क्यू और पी के गुना करेंगे तो पी क्यू हो जाएगा और माइनस आर बराबर 0। पी से पी कैंसिल हो जाएगा, आर को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू बराबर में आर। यानी कि जब दो शून्यकों का योग 0 होगा तो इस बहुपद के लिए, जो बहुपद हमारे पास दिया है उस बहुपद के लिए पी क्यू बराबर आर होगा। ये तुम्हारा रिलेशन था, ये तुम्हारा संबंध था।